Hello, children. Am I audible? Can you all hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलो 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 लेट्स कंटिन्यू. आज एक ही घंटा है अपने पास, तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. एंड बहुत सारे बच्चे कंटिन्यूअस नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, सो डोंट मिस द लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर बिकॉज ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है. बच्चों सुन रहे हो ना? डू नॉट मिस एनी लेक्चर. आई होप लास्ट टाइम जो जहां तक पढ़ाया था आप लोगों को याद है. हाँ बच्चों, डू यू ऑल रिमेम्बर टिल लास्ट टॉपिक वॉट एवर आई टॉट? बोलो फटाफट. एस, नो, ओके, हाँ ना कुछ. हाँ, वाटर. वाटर इज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन हमने पढ़ा था. हिल्स रिएक्शन हमने पढ़ा था. डू यू ऑल रिमेम्बर? आई जस्ट रिवाइज लिटिल बिट अबाउट दिस फर्स्ट. हिल्स रिएक्शन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, व्हाट डू यू कॉल दिस एज बच्चों? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, है ना? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. बोलते रहो, कम ऑन, कीप इंटरेक्टिंग. आई वांट एवरीबॉडीज माउथ ओपन. बात करते रहो मुझसे. आई वांट टू नो योर लिसनिंग टू मी, योर अंडरस्टैंडिंग. हाँ भूमि, डू यू रिमेम्बर दिस? व्हाई इट इज कॉल्ड Yes, हिल्स sir. रिएक्शन? बिकॉज इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय रॉबर्ट हिल. कौन एक्सप्लेन किया था इसको? रॉबर्ट हिल नाम के एक साइंटिस्ट ने इन द ईयर 1937, और बोला था कि व्हेन वाटर ब्रेक्स ऑक्सीजन इज रिलीज. तो एक एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने. क्या किया एक्सपेरिमेंट में? एक बीकर लिया. इस बीकर में CO2 फ्री पानी लिया. व्हाई CO2 फ्री? टेल मी द रीजन. CO2 फ्री क्यों? बताओ, क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? कार्बन डाइऑक्साइड वाला क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर CO2 लेते तो फिर इसमें ऑक्सीजन है, पता नहीं चलता था क्यों, किससे. यस, किससे ऑक्सीजन रिलीज हुआ है वो पता नहीं चलता था, इसलिए CO2 लिया ही नहीं. अब क्या किया इसमें? क्या क्या ऐड किया बताते जाओ फटाफट फटाफट. श्रीकांत बोल, क्या ऐड किया इसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, वो मेन सेल ऑर्गेनेल? क्या नाम है इसका? क्लोरोप्लास्ट. ठीक है. फिर उसमें पिगमेंट्स ऐड कर दिए जो नेसेसरी थे. देन दिस सेटअप वाज केप्ट इनटू सनलाइट, क्योंकि सनलाइट इज आल्सो नेसेसरी. इस और नो बच्चों, तो इसको सनलाइट में रख दिया. Yes, sir. और क्या जरूरी है? एक और एडिशनल चीज इन्होंने डाली. सब्सटेंस था Fe3+. मतलब क्या ये Fe3+? मतलब इट वाज फेरिक सॉल्ट. क्या ऐड किया? फेरिक सॉल्ट. और जब इसको रखा सनलाइट में फॉर कपल ऑफ आवर्स, व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, क्या दिखा इनको? कि जो पानी ये ब्रेक होता है, दिस NO2 ये ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, यही बताना था उनको. और ये हाइड्रोजन का कंबाइन हो जाता है किसी अननोन हाइड्रोजन एक्सेप्टर के साथ. यहाँ पे इन्होंने हाइड्रोजन एक्सेप्टर ऐड किया था, ये फेरिक सॉल्ट. क्या ऐड किया था? फेरिक सॉल्ट ऐड किया था. तो उन्होंने देखा ये जो फेरिक सॉल्ट है, इसको समझ लो A. लेट्स कंसीडर ही एडेड वन हाइड्रोजन एक्सेप्टर A, ये वाला. तो ये बना था AH2. डिड यू गेट दिस? बोलो बच्चा लोग. तो क्या मिला उनको? सर आप सब ऑक्सीजन रिलीज होता है. हाइड्रोजन एक्सेप्टर वाला कॉन्सेप्ट वापस बोल सकते हो? वाटर ब्रेक होता है H2 में और O2 में. O2 रिलीज हो गया. हाइड्रोजन का क्या होता है? हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाता है. अब Okay, इन्होंने okay. एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर ऐड किया था, ये था हाइड्रोजन एक्सेप्टर. अब समझ में आया? हाँ तो ये सर. हाइड्रोजन एक्सेप्टर रिड्यूस हुआ था A का AH2, मतलब ये फेरिक बन गया अभी फेरस. यहाँ पे उन्होंने ऑक्सीडाइज स्टेट डाला था फेरिक सॉल्ट. समझा क्या बच्चों? क्या ऐड किया था? फेरिक Yes, सॉल्ट, sir. जो यहाँ पे रिड्यूस हो गया और बन गया फेरस. आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू. ये Fe3+ अभी बन गया था यहाँ पे Fe2+, मतलब वो ऑक्सीडाइज का रिड्यूस हो गया था. और ये उन्होंने बोला कि जब भी वाटर ब्रेक होगा तो क्या रिलीज करेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज करेगा.
यही ऑक्सीजन रिलीज होगा एटमॉस्फेयर में, और हाइड्रोजन का क्या होता है, वो रिड्यूस हो जाता है। अब ये हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन होता है वो बहुत लंबे टाइम तक पता नहीं था। ये एक्सपेरिमेंट 1937 में हुआ, 1954 में पता चला फाइनली कि ये जो अननोन हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, इसका नाम अननोन हाइड्रोजन एक्सेप्टर वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1954। ठीक है बच्चों, और जिन्होंने डिस्कवर किया था उनका नाम था डॉक्टर अर्नॉन, एंड ही सेड दिस अननोन हाइड्रोजन एक्सेप्टर इज NADP। तो ये NADP हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके बन जाएगा, क्या बनेगा बच्चों, NADPH या H2 बोलो, दो है तो फिर H2 बन जाएगा। Am I clear with this now? Please tell me. बोलो फटाफट बच्चा लोग। यस सर। Yes, फुल sir. फॉर्म, फुल फॉर्म याद है आप लोगों को इसका, NADP का सब लोगों को? इट एक्ट्स एज एन एंजाइम, एक को एंजाइम के जैसे एक एक्ट करता है, ठीक है। और ये एक एनर्जी का फॉर्म है, जैसे ATP इज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, वैसे ही ये भी है, बराबर। एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं इसको फोटोसिंथेसिस का, NADPH2 या PH बोलो, सेम ही है, एसिमिलेटरी पावर। तो फाइनली मैंने बोला था आप लोगों को कि फोटोसिंथेसिस इज एक्चुअली रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स, क्योंकि इसमें रिडक्शन भी होता है ऑक्सीडेशन भी होता है। रिडक्शन किसका होता है, किसका होता है एक्चुअल फोटोसिंथेसिस में? कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, किसमें होता है, इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। एम आई क्लियर बच्चों? और ऑक्सीडेशन किसका होता है, वाटर का होता है। किसमें ऑक्सीडाइज होगा ये, H2+O2 में। आ गई बात दिमाग में आप लोगों के? मैंने एक होमवर्क दिया था पिछले क्लास में, हैव यू डन दैट होमवर्क बच्चों? टेल मी। एक होमवर्क दिया था, याद करो क्या बोला था मैंने करने को? आई टोल्ड यू टू फाइंड आउट whether this is exergonic reaction or endergonic reaction. याद आया? एनाबोलिक कैटाबोलिक तो हमें पता ही है, इट इज एनाबोलिक प्रोसेस। याद आया श्रीकांत? पर एक और नाम बोला था मैंने, गूगल करो, बताओ मुझे एक्सर्गोनिक है कि एंडरगोनिक है। कम ऑन, सर्च इट एंड टेल मी नाउ। आप और लोग थोड़ा एंडोगर्निक। गूगल कर दिया, कर हाँ दिया सर। क्या? एंडरगोनिक प्रोसेस, तो ये सब याद रखो। ये पिछले क्लास में ही बोला था मैंने ढूंढने को, बट यू पीपल आर गेटिंग लेजी, है कि नहीं? MK, आर यू देयर? हैव यू जॉइंड द क्लास? मोहम्मद सुन रहा है ना? इज नॉट देयर। चलो आगे बढ़ते हैं, शैल वी? इसको इरेज करो, ये हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर अभी? फाइनली कंक्लूजन समझ में आया? यस सर। वाटर ब्रेक होके CO2 into ऑक्सीजन रिलीज होता carbohydrates है। reduction है ना? हाँ, ये रिडक्शन है। हाइड्रोजन ऐड हुआ तो रिडक्शन ही होता है ना बच्चे, हाँ हाँ बराबर कि नहीं? हाँ सर। चलो आगे बढ़े। उपमन्यु लिख लिया, ये बताया था पिछले क्लास में ही, बट थोड़ा सा वो टेक्निकल इश्यू था तो अच्छा नहीं लगा मेरे को, तो आई जस्ट रिपीटेड इट। अब आ जाओ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में हम लोग आज आगे बढ़ने वाले हैं, और वो टॉपिक है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, जिसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता ही है एंड आप लोग उसमें कंफ्यूज होते हो। तो चलो बच्चों हो जाओ शुरू, ठीक है? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग अभी? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। लिख लो इसको आपके नोटबुक में, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। So whenever I say photosynthetic pigments, obviously हमारे दिमाग में 4 पिगमेंट्स आते हैं, है ना? और ये कहाँ होते हैं, इनका लोकेशन याद रखो, कुछ जनरल फीचर्स आपको मालूम होना चाहिए। 4 पिगमेंट्स के नाम क्या थे वो? क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, ज़ैंथोफिल और बताओ आगे। कम ऑन बच्चों, अगला वाला कौन सा है? यस बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? आर यू लिसनिंग टू मी? एम आई ऑडिबल? प्लीज रिस्पॉन्ड।
थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है, बराबर है। उर्वशी आवाज आ रही है ना मेरी? कैन यू ऑल हियर मी बच्चों? Yes, sir. सो ये पिगमेंट्स थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में होते हैं। आई होप यू रिमेम्बर थाइलाकॉइड बच्चों, याद है ना क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर? उसमें कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग थाइलाकॉइड बोलते हैं। तो उसके मेम्ब्रेन में ये पिगमेंट्स लोकेटेड होते हैं और इनको हम लोग सेपरेट भी कर सकते हैं। आप लोगों को ये 12th स्टैंडर्ड में प्रैक्टिकली है, सेपरेशन ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। कैसे सेपरेट कर सकते हैं हम लोग इसको? क्रोमेटोग्राफी से। डू यू नो व्हाट इज दिस क्रोमेटोग्राफी बच्चों? पता है क्या आप लोगों को क्रोमेट होता है? उसको वॉटमन्स ब्लॉटिंग पेपर भी बोलते हैं। उसको ऐसे काट देते हैं हम लोग लाइक दिस एंड देन 1 सेंटीमीटर दूर उसको एक मार्क कर देंगे एंड देन विल टेक लीफ, उसको ऐसे ग्राइंड करेंगे। स्पेशली स्पिनच लीव्स का रिजल्ट अच्छा आता है। ग्राइंड करेंगे और उसको ग्राइंड करके उसका जो सोल्यूशन है, जो लिक्विड बनेगा, उसका एक ड्रॉप यहाँ डाल देते हैं एंड देन विल कीप दिस पेपर into a beaker. We'll keep this into a beaker containing solvent. इसके अंदर सॉल्वेंट होगा, मे बी सॉल्वेंट मतलब अल्कोहल हो सकता है या कुछ अलग नाम है। यू डोंट हैव नाउ दिस इन थियरी। तो ये डूबेगा तो यहाँ से पिगमेंट सेपरेट होने लगते हैं। सो यू विल गेट पिगमेंट सेपरेटेड हियर। 4 कलर्स के पिगमेंट्स हमें दिखते हैं कुछ ऐसा। क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए, xanthophyll and carotene. Did you hear me बच्चों? हाँ, तो ऐसे 4 पिगमेंट हम लोगों को देखने को मिलेंगे इस पेपर के ऊपर। इसको बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। एम आई क्लियर? प्लीज टेल मी। हेलो, डिड यू हियर मी? Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब आ जाओ आगे। तो ये क्लोरोफिल पिगमेंट्स कौन से हैं वो याद रखो। इनका कलर भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। आई होप यू रिमेम्बर द कलर्स। इसका ब्लू ग्रीन कलर था, याद है ना? ये कैसा दिखेगा? ब्लू ग्रीन। दिस विल लुक लेमन ग्रीन। दिस विल लुक येलो इन कलर। और कैरेट से याद रखो ये कैसा दिखेगा। कैरेट का कलर कैसा होता है? ऑरेंज। एम आई क्लियर? बीटा कैरोटीन सबसे कॉमन पिगमेंट है जो प्लांट्स में पाया जाता है। ज़ैंथोफिल में आपको एक नाम बता रहा हूं मैं, आप याद रख लो इसको। ल्यूटीन नाम का एक पिगमेंट होता है, ल्यूटीन। ओके, ये ज़ैंथोफिल का एक एग्जांपल है। LUTEIN, काइंड ऑफ अ पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लांट्स, जिसको ज़ैंथोफिल बोलते हैं। समझा इतना? कौन से 4 पिगमेंट मिले हम लोगों को? हाँ बच्चों, टेल मी। तो ये जो कलर दिख रहा है इसमें, ये कलर क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस कलर ऑफ दैट पिगमेंट इज रिप्रेजेंटिंग एक्चुअली वेवलेंथ रिफ्लेक्टेड बाय दिस। कौन सा वेवलेंथ रिफ्लेक्ट कर रहा है? ये पिगमेंट का कलर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब आ जाओ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डेफिनेशन है, और वो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यू मे बी अवेयर अबाउट दिस। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन फॉर योर बोर्ड्स ऑल्सो एंड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो। क्या होता है ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बच्चों? इट इज नथिंग बट अ ग्राफ which will show you which pigment is absorbing which wavelength, maximum wavelength. Okay, so what is this absorption spectrum? Actually absorption spectrum is nothing but a graphical presentation. किस चीज का graphical presentation? Of which pigment absorbs, which pigment absorbs light of which wavelength maximum, light of which wavelength maximum, that will be called as। समझ में आया बच्चों ये वाला डेफिनेशन क्या लिखा है मैंने?
graphical representation of which pigment absorbs light of which wavelength maximum, that will be called as absorption spectrum. कुछ पल्ले पड़ा क्या, मतलब ये वाला हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं. देखो अब आप लोगों ने विबग्योर ऑलरेडी सुना हुआ है. हैव यू हर्ड विबग्योर बच्चों? टेल मी. यस सर. तो वो विबग्योर का जो वेवलेंथ होता है वो होता है 400 to 700. मतलब सनलाइट से जो रेडिएशंस आ रहे हैं, अब इनका वेवलेंथ अलग अलग होता है, बट जो प्लांट्स के लिए जरूरी है बच्चों, वो वाला वेवलेंथ है कहां से कहां तक? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक. ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? 400 नैनोमीटर से मतलब 700 नैनोमीटर, मतलब विजिबल ये लाइट रेज ही लेती है ना, ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि विबग्योर ही हम लोग देख सकते हैं और उनके कलर मिक्सचर्स को. हाँ अभी यह देखो विबग्योर. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो ये जो वेवलेंथ है ना 400 से 700, एग्जैक्टली 400 to 700 के बदले हम लोग 390 to 760 भी बोल सकते हैं. मतलब वो ये राउंड फिगर लिया है हमने. 390 to 760 ये रेंज है, और इतना ही लाइट है जो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं. सो इसको ही हम लोग बोलते हैं पार. याद रखो ये वर्ड बच्चों, पार बोले तो क्या? इसके पहले भी वेवलेंथ होता है, लाइट होता है, यू नो. ये वॉयलेट के पहले वाला जो लाइट होगा उसको हम लोग अल्ट्रा वॉयलेट लाइट बोलते हैं, बट दैट इज हार्मफुल, है ना बच्चों? अल्ट्रा वॉयलेट लाइट. और ये रेड के बाद में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रारेड लाइट. सो दिस इज ऑल्सो नॉट यूजफुल टू द प्लांट्स. तो आफ्टर रेड इंफ्रारेड आएगा, बिफोर येलो आई मीन वॉयलेट देयर विल बी अल्ट्रा वॉयलेट. बोथ आर नॉट यूजफुल. ओनली दिस मच रीजन ऑफ द सनलाइट इज यूज्ड नॉट बाय विजिबल प्लांट्स कॉल्ड आल्सो एज ना. ए. वो हार्मफुल भी होता है, अपने को उससे लेना देना है नहीं कुछ. इसके ऊपर फोकस करो. क्या नाम बोला मैंने इसका? पार बोले तो क्या? व्हाट दिस स्टैंड्स फॉर? पार बच्चों नहीं पता है? पार इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन या रेडिएशन. फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. एम आई क्लियर सो फार? इतना समझ में आया बच्चों? बताओ यस सर. क्या होता है? क्या होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मतलब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ विच पिगमेंट absorbs which light of which wavelength to the maximum. अभी ये हर एक का खुद का जो कलर होता है वो कौन सा वेवलेंथ रिफ्लेक्ट करते हैं ऑन दैट बेसिस होगा. अब ये देखो येलो ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये ब्लू ग्रीन रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये येलो कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये ऑरेंज कलर. तो इनका रेंज होगा यहाँ पे 400 के बाद 450, 500, 600, 650, 700. 390 to हाँ जी 430. वही बोला मैंने 760. कोई जरूरत नहीं वो सब इतना याद रखने की, वो इतना जरूरी भी नहीं है बच्चों. ठीक है, अब सवाल ये है कि ये चार चार पिगमेंट की जरूरत क्या है? वाई देर इज नीड ऑफ फोर पिगमेंट्स? एक पिगमेंट भी ये लाइट एब्जॉर्ब करके उससे एटीपी तैयार कर सकता था, या उसमें भी फोटोसिंथेसिस हो सकता था ना? नहीं क्या बच्चों? व्हाट इज द क्वेश्चन? वाई देर इज ए नीड ऑफ मेनी पिगमेंट्स? तो क्या रीजन होना चाहिए इसका? वाई देर इज ए नीड ऑफ मेनी पिगमेंट्स? तो सिंपल रीजन है इसका बच्चों, क्योंकि एक पिगमेंट सिर्फ एक ही वेवलेंथ वाला लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है, और यहाँ पे हमारे पास अलग अलग लाइट्स के वेवलेंथ है, एंड वी हैव गॉट, यस वी नीड टू ट्रैप दैट. मतलब अगर आप लोग इसका स्ट्रक्चर देखोगे, ये एक थाइलाकॉइड का, तो ये एक थाइलाकॉइड है अपना, और इस थाइलाकॉइड के अंदर हमारे पास वी हैव गॉट मेनी कॉन्टासोम्स. इफ यू रिमेंबर, ये हमारे पास कई सारे कॉन्टासोम, और इनके अंदर होते हैं अपने पिगमेंट्स. दिस हैज गॉट दीज मेनी पिगमेंट्स, और उसमें भी उनका अरेंजमेंट ऐसे होता है फनेल के जैसा. क्लोरोफिल ए सेंटर में होगा, क्लोरोफिल बी, xanthophyll, कैरोटीन, दे विल बी अरेंज्ड इन दिस फैशन. ऐसे ये जो पीछे वाले हैं, these are called as accessory pigments, और
ये रहा सेंटर, ये होता है क्लोरोफिल ए, हमेशा सेंटर में होगा फनेल के जैसा। बाकी बचे हुए ये है आपके एक्सेसरी पिगमेंट्स। एक्सेसरी मतलब कैसे, करने वाला, जो अगेन दे विल एब्जॉर्ब डिफरेंट कलर इन दैट, सो सेम वे येलो रिफ्लेक्ट होने वाले डिफरेंट वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेंगे, क्लोरोफिल भी अलग वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, एंड देन वो भी क्या करेंगे, दे विल ऑल्सो जनरेट एटीपी एंड देन दे विल पास दिस लाइट, द लाइट विच इज फॉलोइंग हियर इज देन फाइनली सेंड टू क्लोरोफिल ए। तो एक और काम होता है इनका कि ये डायरेक्ट लाइट इसके ऊपर गिरने से रोकते हैं क्लोरोफिल ए के ऊपर, अदरवाइज इट विल बर्न, तो उसको बोलते हैं फोटो ऑक्सीडेशन। सो दीज पिगमेंट्स, कौन से पिगमेंट्स, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल आई मीन xanthophyll, कैरोटीन, ये क्या करते हैं, they prevent photo oxidation of chlorophyll A pigment. Okay. हेलो सर। Ask again what you said, Upmanyu. सर मैंने पूछा था कि क्लोरोफिल ए बंद क्यों हो जाएगा।
आई एम सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन बच्चों, मेरा नेटवर्क बहुत। यस यू आर राइट उपमन्यु, करेक्ट। चलो Can you read? I have written there, बच्चों. Reason. One single pigment cannot absorb the light between 400 to 700. इसलिए अलग अलग pigments जरूरी हैं. This is the reason you need to remember. अब आ जाओ आगे. We have got a graphical representation. Kids, सुन रहे हो ना आप लोग? हेलो. अगर हम लोग ग्राफ की मदद से पढ़ेंगे तो क्या दिखता है अपने को? Is, are you there? Am I audible? Can you all hear me, बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. I'm so sorry for the interruption. अगर हम लोग एक ग्राफ बना के पढ़ेंगे तो उस ग्राफ में हमें क्या दिखेगा? अगर हम लोग एक्स एक्सिस में यहाँ पे वेवलेंथ लेते हैं, एक्स एक्सिस में अगर हम लोग वेवलेंथ लेंगे, ये आपका टेक्स्ट बुक वाला ग्राफ है. यू कैन ओपन द टेक्स्ट बुक. स्टार्टिंग फ्रॉम 400 हियर एंड 700 हियर. और वाई एक्सिस में अगर हम लोग एब्जॉर्प्शन लिखेंगे, इफ वी राइट हियर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, तो हमें ग्राफ इस तरह से मिलता है कि जो क्लोरोफिल ए पिगमेंट है उसका वेवलेंथ अगर मैं यहां पे रेड कलर से दिखाऊं तो इधर देखो 400 में बहुत ज्यादा है, एंड देन सेवन 700 में बहुत ज्यादा है. कैन यू ऑल, वो कुछ इस तरह से दिखता है कि क्लोरोफिल ए, दिस इज योर क्लोरोफिल ए, इट एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम लाइट इन द रेंज ऑफ 400 एंड 700. ठीक है, ये थोड़ा 700 में आना चाहिए था, तो ये आ गया 700. ऑल राइट, दिस इज योर क्लोरोफिल ए. और ऐसा ही होता है कुछ क्लोरोफिल बी के साथ में भी. क्लोरोफिल बी ब्लू कलर में अगर मैं ड्रॉ करूं सो यू विल सी दैट क्लोरोफिल बी का भी जो ग्राफ है वो भी ऐसे ही 400 टू 500 के बीच में हाईएस्ट पीक पे होता है, एंड देन 700 के इधर भी ये बढ़ जाता है. सो दिस इज योर क्लोरोफिल बी. समझ में आया क्या बच्चों? मतलब प्लांट्स कौन सा लाइट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं? प्लांट्स एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट इन दिस जोन, दैट इज वॉयलेट, और ये वाला रेड. वॉयलेट या फिर यू कैन से इंडिगो ऑल्सो. विबग्योर में वॉयलेट और ब्लू कलर जो है वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है बाय बोथ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. सो दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट, हमने वो जो लास्ट टाइम एक्सपेरिमेंट पढ़ा था आप लोगों को याद है बच्चों? कौन सा वाला एक्सपेरिमेंट था? एक क्लैडोफोरा प्लांट वाला एक्सपेरिमेंट. कौन किया था वो एक्सपेरिमेंट? एंगलमैन. डू यू रिमेम्बर? एंगलमैन ने वो प्रिज्म में से लाइट पास कराया और क्या देखा था? याद करो फटाफट.
पिछले लेक्चर वाला ही था वो, कि एक प्लांट लिया, उस प्लांट का नाम था क्लैडोफोरा, उसको ये वाला ऐसा रिबन लाइक प्लांट होता है, इसको पानी में रखा, यहाँ प्रिज्म में से इसके ऊपर लाइट फोकस करी तो वो लाइट डिस्ट्रीब्यूट हो गई इस विबग्योर में, है कि नहीं? याद आया ये बच्चों? एंड व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, इसमें जब उन्होंने कुछ बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस किए, एरोबिक बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाए गए, वॉयलेट कलर में और रेड कलर में। दीज वेर दी एरोबिक बैक्टीरिया। कौन थे ये? एरोबिक बैक्टीरिया, विच इंडिकेटेड दैट फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ये दो जोन्स में होता है। कौन से वाले दो? वॉयलेट में, वॉयलेट से ब्लू कलर वाले जोन में ज्यादा होता है। सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट, आई होप यू रिमेंबर बच्चों। क्लैडोफोरा इज द नेम ऑफ द प्लांट, अलगे। याद आया कि नहीं बताओ मुझे? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को ऑक्सीजन के बबल्स भी बहुत ज्यादा मिले थे और ये बैक्टीरिया भी मिले थे, एरोबिक बैक्टीरिया।